वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। भागवत कहती है अपनी जिह्वा से रोज भगवत नाम उच्चारण करो। जिह्वा से रोज भगवान का नाम लो, कानों से भगवान की कथा सुनो, हाथों से सेवा और चरणों से तीर्थ यात्रा, ये चार काम रोज करो। हाथों से सेवा जरूर करें, चरण तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, चरण राम तीर्थ चले जाई, राम बसों तिनके मन माई। गुरुजी महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था, हे राम, जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं उनके हृदय रूपी मंदिर में आपका निवास जरूर होना चाहिए। स्मृताम सरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सदाम दर्शने तो भवत तनुनाम। दो बातें और बताइए। बड़ों के चरणों में, देवताओं के आगे मस्तिष्क झुक जाए और ये आंखें कुछ अच्छा देखें। आजकल लोग मोबाइल देख के बिस्तर छोड़ते हैं, घड़ियां तो कोई पहनते ही कहाँ, कम पहनते हैं। और दीवाल घड़ी का भी अब रिवाज चला ही सा गया है। मोबाइल बिल्कुल कनपट्टी के बगल में ही होता है, तो आजकल तो डुकरियां भी मोबाइल देख के ही जगती हैं। अब आप कहोगे ये डुकरियों के पीछे क्यों पड़ गए? हमारे यहाँ ब्रज में डोकरी शब्द बड़ी श्रद्धा से, माँ भगवती जगदम्बा को डोकरी, हाँ, जिसके आशीर्वाद से भगवान मिलता है हमारे ब्रज में, उसको डुकरिया कहते हैं। तो आप बुरा ना माना करें बिल्कुल भी। तो ये बूढ़ी माताएं भी मोबाइल ही देखें। मोबाइल तो मेरे मोबाइल से भी बड़ा मोबाइल है उनके पास, और आजकल खूब फटाफट 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 चलाते हैं। यूट्यूब हाल ही निकाल लेती है, उसके ऊपर बढ़िया तस्वीर भगवान की लगाओ। सुबह जागो तो आंखों को खुराक मिल जाए भगवान का दर्शन करके। जिस कमरे में आप सोते हैं भगवान की तस्वीर लगाओ। मैं सुबह रात्रि को ये घनश्याम बाबा गए थे मेरे कमरे में, 10:15 बजे तक तो मैं यहीं था, 10:30 बज रहे होंगे। तो मैं एक मरी मराई सी रजाई नीचे बिछा के, मरी मराई जानते हो, हाँ, जिसका एक लटकन इधर निकल रहा है एक उधर निकल रहा है, वो ऐसी ही थी। तो मैं उसको बिछा के नीचे ही सो रहा था और अचानक वो पहुंच गए उसमें। कहते महाराज जी, और आप कहाँ सो रहे हैं? मैंने कहा क्यों, क्या बात है, क्या हो गया? बोलते महाराज जी, दुनिया आपकी इसी सादगी पर तो फिदा है, मैं तो अचानक आ गया हूँ और आप नीचे जमीन में वो भी बिछौना नहीं है। मैंने कहा इंद्र की सैया से ज्यादा अच्छी है ये, इसमें बड़ा आनंद है। मेरे सिर के ऊपर 2 तस्वीरें रखी हैं मेरे कमरे में, आप आते ही हैं दर्शन करने के लिए। एक हनुमान जी और एक राधा कृष्ण, उनके आगे ज्योत जल रही है, मेरे सिर के ऊपर होते हैं वो, और उनके नीचे ही मेरा बिछौना लगता है। जहां आप बैठे हैं वही तो मेरा गद्दा है, जहां आप आज मुझे मिलने को गए हैं, जहां आप बैठ ऐसा नहीं है कि आपको बिछाने को अलग है फिर हम अलग से बढ़िया सा, उसी पर ही काम चल जाता है। हाँ, वही है, एक ही है वो, बस वही है जो है सब वही है। तो सुबह जाग करके जब भगवान का दर्शन सोए होता है, कभी कभी तो आंख में आंसू आ जाते, रोना आ जाता है। प्रभु हम कितने भाग्यशाली हैं, सुबह ही सुबह आंखें आपका दर्शन कर रही हैं। बड़ी भगवान ने कृपा करी है। मैं अपनी कोई कथा आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं चाहता हूं आप अच्छा जीवन जिएं, खुश में प्रसन्न में जीवन जिएं, तो उसके लिए कुछ काम कर लें। सुबह 2 शब्द भगवान के चैन से बैठ के, बिना नहाए धोए, बिना कुल्ला किए बैठ करके 2 शब्द, इसमें यही तो कहा जा रहा है, वाणी गुणानुकथने। सबसे पहले जिह्वा से भगवान का नाम लो, कानों से भगवान की बात सुनो, हाथों से अच्छा सत्कर्म करो, सेवा करो, चरणों को मंदिर तक अच्छी जगह लेकर के जाओ, आंखों से अच्छी अच्छी भगवान की, गुरुजनों की तस्वीरें देखो, और आंखों से ये करो, और ये मस्तिष्क है वो बड़ों के चरणों में झुका दो। इसी में कल्याण है। जो ऐसा करते हैं उनके लिए मृत्यु लोक में ही वैकुंठ लोक है, यही उनके लिए सर्व आनंद है।